विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। आज हम नंददास के भ्रमर गीत से पद संख्या 24 और 25 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पद संख्या 24 के अंतर्गत उसका मूल पाठ देखते हैं। तरनी आकाश प्रकाश जाहि में रह्यो दुराई, दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देखो जाई। जिनके वे आँखें नहीं देखें क्यों वह रूप, क्यों उपजे विश्वास जे परे कर्म के कूप, सखा सुनी श्याम के। इस पद में गोपियाँ उद्धव जी को ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने चयनित किया हुआ है वही मार्ग श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता इस रूप में भी है कि उस मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति सहज है, सुगम है और सार्थक रूप में वह मार्ग ईश्वर के दर्शन कराता है। वहीं दूसरी ओर उद्धव जी का ये कहना कि योग ज्ञान के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और कर्म के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसका वो अपने शब्दों में विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा, आप हमारी इस बात को सुनिए कि तरनी आकाश प्रकाश, सूर्य जो है वो इस आकाश को प्रकाशित करता है, और जाहि में रह्यो दुराई, और उसी आकाश के बीच में वह जाकर के छिप जाता है। या ये कहें कि वह जो प्रकाश है वह प्रकाश उससे निसृत होता है और फिर पता नहीं कहाँ उसी में जाकर के वह छिप जाता है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हम अपने चाक्षुष नेत्रों से नित्य प्रति देखते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास इस एकात्मकता का कोई ज्ञान नहीं है कि वास्तव में वह प्रकाश कहाँ जाकर के छिप जाता है, या जब सूर्य प्रकाशित नहीं होते हैं तो आखिर वो जो प्रकाश है वो कहाँ छिपा हुआ रहता है। इसके लिए जिस प्रकार की दृष्टि की आवश्यकता है उसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं कि दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देखो जाए। सूर्य के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करना सामान्य चाक्षुष नेत्रों की अपनी सीमाएं हैं, हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके वे आँखें नहीं देखें क्यों वह रूप, सामान्य से शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि जिन लोगों के पास में उस प्रकार की दिव्य दृष्टि नहीं है वह आखिर किस प्रकार से उस रूप का दर्शन कर सकती है, जो ईश्वरीय रूप है उसका दर्शन कर सकती है। और जब तक वह उस रूप का दर्शन नहीं कर लेते तब तक क्यों उपजे विश्वास, तब तक कैसे उस विश्वास पैदा हो सकता है। जे परे कर्म के कूप, जो कर्म रूपी कुएं में पड़े हुए हैं उनको किस प्रकार से विश्वास हो सकता है कि ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्या वह है भी है अथवा नहीं भी है, क्या वह ज्ञान से गम्य है या फिर वह कर्म से गम्य है, वह चाक्षुष है अथवा नहीं है। इन सब का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो जब इस प्रकार की गतिविधियां हैं तो हम आपकी बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। प्रत्युत्तर में अगले पद में उद्धव जी गोपिकाओं को संबोधित कर रहे हैं कि जब करिए नित्य कर्म भक्ति हूँ या में जाई,
और कर्म रूप ते कहाँ कौन पे छूटो आई। क्रम क्रम कमे के किए कर्म नाश हुए जाए, तब आत्मा निह कर्म है निर्गुण ब्रह्म समाये, सुनो ब्रज नागरी। कर्म की प्रतिष्ठा एक बार फिर से इस पद में नंदास जी के शब्दों में उद्धव जी कर रहे हैं कि जब करिए नित्य कर्म, जब हम नित्य प्रति कर्म करते हैं, भक्ति हूँ या मैं जाई, तो निश्चय ही अपने आप स्वयं में ईश्वर की भक्ति भी हो जाती है। श्रेष्ठ कर्म करने के उपरांत, सत्कर्म करने के उपरांत निश्चय ही हमारे हृदय में सकारात्मकता का विश्वास जागता है और वो कर्म को ही भक्ति मान रहे हैं कि जो कर्म करता है वही भक्त है, जो कर्म नहीं करता वह भक्त नहीं है। और चूँकि ये जो धरा है मर्त्य लोग है, यहाँ कर्म की ही प्रतिष्ठा है, ईश्वर भी कर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ आते हैं। गीता में भी कर्म का उपदेश दिया गया है कि कर्म रूप ते कहाँ कौन पे छूटो आई। इस कर्म का जो स्वरूप है उससे इस धरती पर कोई नहीं बचा है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए निश्चय ही कर्म करना पड़ता है। आगे वो कहते हैं कि क्रम क्रम कर्मे के किए, क्रमक रूप से कर्म करते हुए कर्म नाश हुए जाए, कर्मों का भी नाश हो जाता है। कर्मों का नाश का मतलब वो फलीभूत हो जाते हैं। व्यक्ति लगातार सतत कर्म करता है तो वह निश्चय किसी न किसी फल को प्राप्त कर लेता है, और तब उसकी जो आत्मा है, जब वो कर्म नाश हो जाता है तब उसकी आत्मा निष्कर्म हो जाती है। निष्कर्म का मतलब निष्काम हो जाती है। उसे किसी प्रकार की विषय वासनाओं के प्रति उसका कोई आरोप नहीं रहता, और ऐसी शुद्ध आत्मा में निर्गुण ब्रह्म समाई, वह निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो उसमें समाहित हो जाते हैं, ज्ञान रूप में उस साधक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे ब्रज की नागरिकाओं, तुम इस ज्ञान रूपी ईश्वर का जो कर्म है उस कर्म को करते रहो ताकि ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।